पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक बहुत ही अमेजिंग एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका पार्ट 1 मैंने अपनी लास्ट वीडियो में लॉन्च किया था। जो आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब उसी को कंटिन्यू करते हुए पीआईएल के बचे हुए पॉइंट्स पार्ट 2 में अपन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेयर टू अप्लाई फॉर पीआईएल। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल होती है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के अंडर पीआईएल फाइल होती है एंड आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के अंडर पीआईएल फाइल होती है। हाई कोर्ट में 2 कॉपीज में पीआईएल फाइल करनी होती है एंड एडवांस में रिस्पोंडेंट्स को नोटिस इशू होते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 5 कॉपीज में पीआईएल फाइल होती है एंड रिस्पोंडेंट्स को नोटिस पीआईएल एक्सेप्ट होने के बाद ही भेजे जाते हैं। फीस ₹50 पर रिस्पोंडेंट्स ही कोर्ट में लगती है। यूजुअली पहले हाई कोर्ट में पीआईएल दायर होती है और अगर वहां से भी खारिज हो तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है। अगर कोई ऐसा मैटर है जो वाइड पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा होता है या बहुत अर्जेंसी वाला होता है तो उन केसेस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है। नाउ प्रोसीजर फॉर फाइलिंग पीआईएल। पीआईएल 3 तरीके से फाइल हो सकती है। फर्स्ट, लेटर। सेकेंड, through an advocate. Third, by court itself, that is suo motu. फर्स्ट, लेटर। पीआईएल एक लेटर के थ्रू भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी जा सकती है। जब लेटर कोर्ट में रिसीव होता है तब कोर्ट मैटर को देख के डिसाइड करती है कि ये मैटर लार्ज पब्लिक को अफेक्ट करता है कि नहीं, और अगर कर रहा होता है तो नोटिस इशू हो जाते हैं दोनों, यानी पिटिशनर को एंड रिस्पोंडेंट्स को। और अगर पिटिशनर के पास एडवोकेट अपॉइंट करने के पैसे नहीं होते तो कोर्ट उसे एडवोकेट अपॉइंट कर देती है। सेकंड, थ्रू एन एडवोकेट। सिंपल एडवोकेट अपनी फीस लेकर पीआईएल फाइल करते हैं। बाय कोर्ट इटसेल्फ, सुओ मोटो। जब मीडिया में कोई खबर छपती है या कोई ऐसा मैटर होता है जिसमें मास पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है तो कोर्ट खुद उसमें एंटर होती है, जिसे कहते हैं सो मोटो, बिना किसी और के रिक्वेस्ट के। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट टेक्स सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ कोविड इश्यूज। रिसेंटली कोविड क्राइसिस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ मेडिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ बेड जैसी कई मुद्दों पर लिटिगेशन चलाया था। सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल किए थे और उन्हीं को इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे। डीमेरिट्स ऑफ पीआईएल। देखो, वैसे तो पीआईएल एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है चेंज का, बट इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। जैसे कि एक वेपन जो पब्लिक सिक्योरिटी के लिए बनाई जाती है वही डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज होती है। Many times political parties uses PIL not for public interest but for their own malified intentions. कई बार पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप्स अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए पीआईएल के थ्रू केसेस लाते हैं एंड इनका इंटेंशन पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं होता बल्कि खुद के मेलाफाइड इंटेंशंस होते हैं। Sometimes the final decision of PIL may not be favorable for everyone, which is called the problem of competing rights. कई बार पीआईएल में होने वाले डिसीजन सबके लिए फेवरेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के वर्क को तो बैन कर दिया, बट वहाँ की जो वर्कफोर्स थी वो बेरोजगार हो गई, जो कोर्ट ने अकाउंट में नहीं लिया। PIL matters concerning the exploited and disadvantaged groups are pending for many years. Inordinate delays in the disposal of PIL cases may render many leading judgments merely of academic value. कई बार PIL dispose of होने में कई साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से चेंज तो आता है मगर उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, जो खाली रिकॉर्ड्स के लिए ही वैल्यूबल होती है। इम्पोर्टेंट केस लॉज ऑफ PIL। कुछ केस लॉज जो पीआईएल की हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में बनवारी देवी, जो कि एक सोशल वर्कर थी और गवर्नमेंट के चाइल्ड मैरिज रोकने के एक कैंपेन से जुड़ी थी, उन्होंने राजस्थान के एक गांव में 1 साल की बच्ची की मैरिज रोकने का प्रोटेस्ट किया, जिस पे लोकल कम्युनिटी के मेंबर्स ने उन्हें हरेस किया, थ्रेट्स दिए और उनकी फैमिली को बॉयकॉट कर दिया। पर बात यहाँ नहीं रुकी। 22 सितंबर 1992 5 लोगों ने उनका गैंग रेप किया, जिसके बाद बनवारी देवी ने कोर्ट में केस लगाया, पर काफ़ी स्ट्रगल के बाद भी सिस्टम की इनएबिलिटी से उनको जस्टिस नहीं मिल पाया। इस पर नैना कपूर, जो कि एक लॉयर थी और जिन्होंने बनवारी देवी का ट्रायल अटेंड किया था 1992 में सेक्सुअल हरेसमेंट इन द वर्क प्लेस के मुद्दे पर, विशाखा रिट पिटीशन नाम से पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी अगेंस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान वुमेन एंड चाइल्ड
वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड द यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके रिजल्ट में कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि सेक्सुअल हरेसमेंट क्लियर वायलेशन है फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, लाइफ एंड लिबर्टी का, और साथ ही साथ अपनी इच्छा से कोई ऑक्यूपेशन लेने के राइट का। और इसे सुधारने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी करी गई एम्प्लॉयर्स के लिए, जो विशाखा गाइडलाइन के नाम से जानी जाती है, जिसमें बताया गया डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, कुछ स्टेप्स हरेसमेंट प्रिवेंट करने के लिए और जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ प्रोसीजर्स। ये एक रिवॉल्यूशनरी केस था वर्क प्लेस पर वुमेन की सेफ्टी के लिए एंड उनके वर्क कल्चर को बदलने के लिए। सेकंड, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस गंगा वाटर पोल्यूशन केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें MC मेहता ने रिट ऑफ मैंडेमस लगाई थी अगेंस्ट पोल्यूशन ऑफ गंगा रिवर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेवरल इंडस्ट्रीज जिनका वेस्ट गंगा में डंप किया जाता था पर बैन लगा दिया और कई को तो शटडाउन भी कर दिया जब तक कि उनका सीवेज ट्रीटमेंट पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ। करीबन 250 टाउन्स एंड सिटीज के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्रिएट कराए गए एंड करीबन 600 टेनरीज जहां जानवरों की स्किन से लेदर बनता है, जो पहले एक कंजेस्टेड रेसिडेंशियल एरिया में ऑपरेट होते थे, सबको सिटी के बाहर मूव कर दिया गया। थर्ड, हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये केस PIL का फर्स्ट केस भी माना जाता है। ये केस 1979 में रिपोर्ट हुआ था। इसमें एक एडवोकेट जिनका नाम था पुष्पा कपिला हिंगरानी, जिनको मदर ऑफ PIL भी माना जाता है, ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पढ़ा और ये केस कोर्ट में लगाया, जिसमें बिहार की जेलों में कई कैदी ऐसे थे जिनका ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ था एंड उनके कई साल जेल में बीत गए थे, एंड वहीं दूसरी तरफ कई कैदी ऐसे थे जिनका ट्रायल बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था। सो इसकी प्रोसीडिंग का रिजल्ट ये रहा कि ओवरऑल इंडिया में 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि PIL कई बार कितना मेजर रोल प्ले करती है अपने जुडिशरी सिस्टम में। फोर्थ, री नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल केस। इस केस में हुआ ये था कि एक 13 साल की बच्ची का रेप हुआ और वो मदद के लिए चिल्लाती रही, मगर पड़ोस में एक इवेंट में लाउड स्पीकर काफी तेज आवाज में बज रहे थे और उसी की वजह से किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी गई और उसको मदद नहीं मिल पाई, और उस घटना के कुछ टाइम बाद उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। इस खबर को पढ़कर अनिल के मित्तल, जो प्रोफेशन से एक इंजीनियर थे, उन्होंने कोर्ट में केस लगाया और ऐसे ही अनचेक्ड एंड अनमैनेज्ड यूसेज ऑफ लाउड स्पीकर की वजह से हुई घटनाएं अपनी पिटीशन में कोर्ट के सामने रखी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी मेजर गाइडलाइन इशू करी, जैसे कि कोई भी स्ट्रिक्टली रात को 10 से सुबह 6 बजे तक कोई ड्रम या टॉम या ट्रम्पेट, बीट, साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करेगा एक्सेप्ट पब्लिक इमरजेंसीज के टाइम पर। ये केस एंड लॉज ऑन लाउड स्पीकर से रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। अगर आपको भी कोई केस PIL का पता है जो आपने डीपली स्टडी किया है, सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डिटेल। लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके अपने सजेशन दीजिए जिससे हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें। साथ ही ये भी बताएं कि आप और किस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिली है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं इसी तरह की नॉलेजेबल एंड लॉ से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ जो अफेक्ट करती हैं आपकी डेली लाइफ को। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।